बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन 27वां जमात नहूम मज़मून रियाजी इकाई ज़ुरबतुल अज़ला ज़ैली इकाई मुअय्यन तारीफ़ है वो ज़ुरबतुल अज़ला जिसके चारों ज़िले मसावी लंबाई के हों उसे मुअय्यन कहते हैं। यहाँ पर आपको एक ज़ुरबतुल अज़ला नज़र आ रहा है EFGH। इसके ज़िला EF, ज़िला FG, ज़िला GH और ज़िला EH इसकी लंबाई मसावी होती है। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ज़िला EF मुतमासिल है ज़िला FG मुतमासिल है ज़िला GH मुतमासिल है ज़िला HE के। खुसूसियात हैं, मुअय्यन के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। ज़ाविया E का मुतमासिल ज़ाविया G, ज़ाविया H का मुतमासिल ज़ाविया F। तो पहला रहेगा ज़ाविया E मुतमासिल है ज़ाविया G के, और दूसरा रहेगा ज़ाविया F मुतमासिल है ज़ाविया H के। मुअय्यन के वित्र मुअय्यन के मुकाबिल के ज़ावियों की तनसीब करते हैं। ये जो वित्र है FH और EG ये मुकाबिल के ज़ावियों की तनसीब करते हैं, यानी ज़ाविया FEG ज़ाविया FEG मुतमासिल होगा ज़ाविया GH GEH के। GEH। दूसरा ज़ाविया FGE ज़ाविया FGE मुतमासिल होगा ज़ाविया EGH। ये E और ये G, सॉरी EGH ये E पर दो ज़ाविये बने हैं, G पर दो ज़ाविये बने हैं, वित्र EG। इसी तरह से वित्र F और वित्र H पर जो ज़ाविया बन रहा है तनसीब होगा, ज़ाविये की तनसीब होगी। तो ज़ाविया EFH F पर बना, ये मुतमासिल होगा EFH HFG HFG। चौथा रहेगा H पर ज़ाविया EHF, ये मुतमासिल रहेगा FHG के। अगर ये ज़ाविये की पैमाइश पूरे ज़ाविये की पैमाइश 60 दर्जे है तो ये वित्र की वजह से 30 दर्जे में तकसीम होगा। ये आसान ज़बान में समझाने के लिए है। उसके बाद है वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। अगर यहाँ पर हमने ले लिए कि ये K है, उमूदी नासिफ होता है, यानी ये जो है वित्र EG ये उमूद होगा वित्र FH पर, और यहाँ पर ये जो ज़ाविया K है ये यहाँ पर पूरे ज़ाविये जो वहाँ पे बनेंगे वो 90 दर्जे के ज़ाविये होंगे। नासिफ होता है, इसका मतलब वित्र E के दो बराबर हिस्सों में तकसीम होगा, वित्र EG दो बराबर हिस्सों में तकसीम होगा, EK और KG। इसी तरह से वित्र FH दो हिस्सों में बराबर होगा, FK और KH। ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। यहाँ पर ये मिसाल दी हुई है, आपको नज़र आ रहा है कि ये BEST
ये एक मुअय्यन है तो इसके चारों ज़िले मुतमासिल होंगे। और इसमें ये दिया हुआ है कि अगर ज़ाविया BTS बराबर 110 दर्जे, BTS ये पूरे ज़ाविये की पैमाइश 110 दर्जे है, तो TBS इस ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है। तो हमको सबसे पहले TBE की पैमाइश मालूम करना पड़ेगा। TBE की पैमाइश मालूम करने के लिए देखिए हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले ये कि मुअय्यन के मुकाबिल के, ये पहले का हल है, मुअय्यन के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। इसका मतलब ज़ाविया BTS मुतमासिल है ज़ाविया BES के। कितना है ये दोनों? 110 दर्जे। दूसरा TBE, ज़ाविया TBE ये मुतमासिल है ज़ाविया TSE के। पहले हम ये मालूम करेंगे, ये मालूम करने के बाद में हम ज़ाविया TBS मालूम करेंगे। जो ज़ाविया TBS है, TBS ये है निस्फ ज़ाविया TBE का। TBE का ये हमको मालूम करना है। अब ये मुअय्यन एक ज़ुअरबतुल अज़ला है, तो ज़ुअरबतुल अज़ला के ज़ावियों की पैमाइशों की जमा 360 दर्जे होती है। तो ज़ाविया B जमा ज़ाविया E जमा ज़ाविया S जमा ज़ाविया T बराबर 360 दर्जे। ये ज़ाविया T है, ये ज़ाविया E है, तो ज़ाविया E कितना है? 110 दर्जे। ज़ाविया T कितना है? 110 दर्जे। ये B और S मालूम करना है, तो हम ज़ाविया B और ज़ाविया S मालूम करेंगे। 110 110 220, तो ज़ाविया B जमा ज़ाविया S जमा 220 बराबर 360। ज़ाविया B जमा ज़ाविया S बराबर 360 में से 220 को माइनस करें। सिफर में से सिफर माइनस करें तो सिफर, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1। ज़ाविया B जमा ज़ाविया S बराबर 140। अब ये दोनों मुतमासिल होते हैं तो हम लिख लेंगे 2 गुना ज़ाविया B बराबर 140। क्यों? क्योंकि ज़ाविया B बराबर है ज़ाविया S के। ज़ाविया B बराबर आया 140/2 यानी 70। 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14 सिफर। तो ज़ाविया B की पैमाइश है 70 दर्जे। ज़ाविया S की पैमाइश भी होंगी 70 दर्जे। अब हमको मालूम करना है ज़ाविया TBS। ये जो मालूम हुआ B, ये मालूम हुआ ज़ाविया TBE। ये S यानी ज़ाविया TSE। अब हमको TBS मालूम करना है, तो TBS जो है ज़ाविया TBS ये निस्फ है ज़ाविया TBE का। तो 1/2 ज़रब 70, तो ये आया 35 दर्जे।
जाविया TBS, इसकी पैमाइश हुई 35 दर्जे। इसको इस तरह से हल करते हैं। दूसरा जो आपको मालूम करना है कि लेंथ TS मालूम करना है, TS की लंबाई मालूम करना है, यानी हमको मुअय्यन के ज़िला मालूम करना है। BS यानी ये दिया हुआ है वित्र, TE यानी ये दिया हुआ है वित्र। तो ये मालूम करने के लिए ये हमको मालूम है मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं, तो ये 90 दर्जे का है जाविया। इसके साथ में उमूदी नासिब होते हैं तो ये बराबर हिस्सों में तकसीम होगा, ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। तो ये जो हो जाएगा BS हमारा 70 है, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35। इसी तरह से TE 24 है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। अब ये एक मुसल्लस देखिए, ये है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में हमको ये TS की लंबाई जो मालूम करना है, तो ये कायमा ज़ाविया का वित्र है, तो फीसा गौरस के मसले का इस्तेमाल करके हम इसकी कीमत मालूम कर सकती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमको लिखना है, अब ये समझ में आ गया। इसके लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि मुअय्यन BEST में मुअय्यन के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। इसलिए ये जो BS है, BS काय में बदलेगा, वित्र BS, BA बराबर AS बराबर 35, और TE वित्र TE काय में बदलेगा, मुतमासिल है, TA बराबर AE, ये बराबर हो जाएगा 12। मुअय्यन के वित्र उमूदी नासिफ होते हैं, इसलिए जाविया A बराबर होगा 90 दर्जे। तो मुसल्लस TAS में जाविया A बराबर 90 दर्जे, इसलिए फीसा गौरस मसले की रूह से वित्र का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। वित्र का नाम है TS का मुरब्बा AS का मुरब्बा जमा AT का मुरब्बा। यहाँ पर ये 90 दर्जे के सामने वाला ये वित्र है, ये TA इर्तिफा है, ये AS कायदा है। AS है 35 का मुरब्बा, AT है 12 का मुरब्बा। 35 का मुरब्बा, ये देखिए इकाई का हिस्सा 5 है, तो इसको हल करने का तरीका, इसका मुरब्बा मालूम करने का तरीका ये है कि यहाँ 5 लिख दिए, 3 के बाद कौन सा आता है 4, 3 चौक 12, तो यहाँ 12 लिख दिए। 12 का मुरब्बा 144, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 1369। अब ये 1300 जो 69 है, तो यहाँ पर देखिए 1225 35 का मुरब्बा है, ये बड़ा है, तो 35 के बाद ये जो अदद रहेगा 35 36 37 38, उसमें से किसी एक आएगा। तो यहाँ पर इकाई का मकाम 9 है, तो देखिए 36 अगर लिए तो 6 का मुरब्बा 36 होता है, तो इकाई का मकाम 6 आएगा। 37 लिए तो 7 का मुरब्बा 49 होता है, तो इकाई का मकाम 9 आएगा। तो ये 9 यहाँ पर है, तो ये हो सकता है 37 का मुरब्बा। दूसरा, हम इसको तकसीम के तरीके से मालूम करना अगर चाहें, तो तकसीम का तरीका ये है कि पहले 1 3 6 9 लिखे और जोड़ी बनाई इधर से 1 2 1 2, ये है 12। तो किसका मुरब्बा 12 से कम होता है? 3 का मुरब्बा, 3 तिया 9, तो यहाँ पर लिखे, यहाँ पर 3 जमा किए, इसको तफरीक करना है, 13 में से 9 गए 4, यहाँ 3 और 3 6, ये वाली जगह छोड़ देना है,
6 9 को यहाँ पर लिख देने का। अब यहाँ पर ये जो है 6, यहाँ पर जिस अदद से ज़रब देंगे उसी अदद से यहाँ पर भी ज़रब देना है। यहाँ पर दोनों जगह सेम अदद आना चाहिए। फिर यहाँ पर देखेंगे 9 है, तो 9 किसका मुरब्बा होता है? 3 का। तो पहले हम 3 से ज़रब करके देखेंगे। 3 तिया 9, 6 तिया 18, ये नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर 9 है तो हम 7 से करके देखेंगे, क्योंकि 7 7 49, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे। 7 7 49 का 9 हासिल के 4, 7 छक्के 42, यानी 44 45 46, ये आया 469। तो यहाँ पर आएगा, ये 2 है 7, यहाँ पे भी आएगा 7, यहाँ पे भी आएगा 7, 469। इसको माइनस करें तो ये हो गया 0। ये 7 को जमा करें तो 7 और 7 14 का 4 हासिल क्या है? 6 और 1 7। ये 37 का डबल ये 74 है, यानी हमारा जवाब सही है। तो TS का मुरब्बा होता है 37 का मुरब्बा। जजरुल मुरब्बा लेने पर TS बराबर 37, यही हमको मालूम करना है। तो ये मालूम करने का ये तरीका है, ये आपका रफ वर्क है। आइए मश्क करें। मुअय्यन ABCD के वित्रों की लंबाई 16 सम और 12 सम है। उस मुअय्यन के ज़िले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। वित्रों की लंबाई दी हुई है 16 और 12, और हम अभी 16 और 12 को 35 और 24 को आधा किए, उस तरह से इसको आधा करना है। क़ायमतुज़ ज़ाविया आपको मुसल्लस मिलेगा, उससे आपको ज़िले की लंबाई मालूम हो जाएगी। मुअय्यन के ज़िले की लंबाई मालूम होने के बाद में अहाता जो रहता है, तो मुअय्यन के चारों ज़िलों की लंबाई का मजमुआ होता है। तो अहाता बराबर 4 ज़रब ज़िला। मुअय्यन का अहाते का ज़ाब्ता यहाँ लिख दे रहे हैं हम। मुअय्यन का अहाता बराबर 4 ज़रब ज़िला। तो आपको ये ज़िला मालूम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करके मुअय्यन का अहाता मालूम कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, एक मुअय्यन के ज़ाविये की पैमाइश 50 डिग्री है, इसके दीगर तीनों ज़ावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए। अभी हमने देखे कि मुअय्यन के एक ज़ाविये की पैमाइश 50 है, तो उसके मुकाबिल के ज़ाविये की पैमाइश भी 50 होगी, और ज़ुरबतुल अज़ला के चारों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ 360 होता है। जैसे हमने उस सवाल को हल किए थे, वैसे ही इसी सवाल को हल करके तीनों ज़ावियों की पैमाइश सिर्फ मालूम करना है। यह है आपका मश्की सवालात, और यह आपके 27वें दिन का मुकम्मल टॉपिक।